नमस्कार दोस्तों, टारगेट जीएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता से है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर किसकी मूर्ति मिली है? तो 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये सभी जानवर विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिला है? तो एक श्रृंगी पशु का, यानी एक सिंह के पशु का सबसे अधिक अंकन मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य लोथल और चौहंदुरों से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भावनात्मक लिपि की विशेषता क्या थी? तो भावनात्मक लिपि की विशेषता पहली पंक्ति से दाएं से बाएं की ओर लिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो ये पीछे की ओर खुलते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो ये लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सिंधौवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधौवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नापतोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो ये 16 के अनुपात में थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दुपहिया, चौपहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय किससे है? तो ये सिंधु सभ्यता से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो ये वणिक वर्गों के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने की थी? ये पिगटन ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। स्वास्ति चिन्ह संभवतः किसकी देन है? स्वास्ति चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक देवता की उपासना मातृ देवी की प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय क्या था? तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूजे जाने वाला पशु कुबड़ वाला सांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं।
नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 27 पर। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो यह धोलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर चलते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो ये सेल खड़ी से हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर चलते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी सर्वाधिक शतरंज में रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पर। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया है? तो हड़प्पा को सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट